Good afternoon, everybody. So today we'll be beginning with for loop. So first, let's know what are indefinite loop. Indefinite loop is like while loop. While loop is called indefinite loop. Why? Because उसमें वो तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है. एंड इफ सपोज कंडीशन इज एज सच कि वो फॉल्स हो ही नहीं रही है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है. एंड इन्फिनिटी को हम आप जानते हैं इनफाइनाइट को हम इनडेफिनेट भी कहते हैं. So for that purpose, these are called indefinite loops. So while loop are also called indefinite loop because they keep on going until the logical condition becomes false. Now, the loops we have seen so far are pretty easy to examine if they will terminate or if they will be infinite loop. तो terminate करते हैं कि infinite loop बन जाते हैं. And sometimes it is a little bit harder to be sure if a loop will terminate, जैसे कि हमने previous example में देखा था. Now, for loop क्या है? For loop are definite loops. So, why for loops are called definite loops? Because quite often we have a list of items of the lines in a file efficiently in a finite set of things. We can write a loop to run the loop once for each item set in a set using Python for construction. जैसे ये कह क्या रहा है? For example, suppose हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, सपोज 1 2 3. तो ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं इनके लिए अगर एक लूप को चलना है जो कि सिर्फ इतने, तो ये एक फाइनाइट सेट है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है. तो एक फाइनाइट सेट है, ये डेफिनेट सेट है. तो दैट इज व्हाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने तक के लिए ही वो इटरेट करेगा. So these loops are called definite loop because they execute an exact number of times. कि जैसे अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो 3 टाइम्स ही लूप चलेगा. Then we say that definite loops iterate through the members of a set. अब सपोज ये अगर एक सेट है तो उसके जो मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए वो इटरेट करेगा. दैट इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग. वी से दैट डेफिनेट लूप्स इटरेट थ्रू द मेंबर्स ऑफ अ सेट. देन अ सिंपल डेफिनेट लूप. अब ये है जैसे फॉर एग्जांपल आई इन 5 4 3 2 1. ये एक हमने सेट दे रखा है, एक लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं 5 4 3 2 1. तो आई जो है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक मेंबर के लिए, हर एक वैल्यू के लिए इटरेट करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल पहले आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 के लिए इटरेट करेगा. देन इट इज सेइंग प्रिंट आई, तो 5 प्रिंट हो गया. देन 4 के लिए इटरेट करेगा, फिर 4. तो ये एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम्स के लिए चलेगा. ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये कितनी बार चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप में हमने देखा था कि अगर सपोज हम कंडीशन में जरा सा भी चेंज कर देते थे तो वो इनफाइनाइट भी बन जाता था और वो चलता चला जाता था, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था. बट यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि 1 के बाद ये टर्मिनेट करेगा ही करेगा. दैट इज व्हाई इट इज अ डेफिनेट लूप. देन आफ्टर दैट अ डेफिनेट लूप विद स्ट्रिंग्स. अब ये सेम स्ट्रिंग्स के साथ भी सपोज फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल लिया आपने जिसके अंदर एक लिस्ट पास कराई जोसेफ, ग्लेन और सैली की. और फिर फ्रेंड, ये फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड है. तो फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो है अब एक बार जोसेफ के लिए चलेगा, एक बार ग्लेन के लिए, एक बार सैली के लिए. तो हैप्पी न्यू ईयर हम प्रिंट करा रहे हैं और उसके साथ फ्रेंड. तो पहली बार के लिए हैप्पी न्यू ईयर जोसेफ, तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर जोसेफ आ गया. फिर हैप्पी न्यू ईयर ग्लेन, तो हैप्पी न्यू ईयर ग्लेन. फिर हैप्पी न्यू ईयर सैली, हैप्पी न्यू ईयर सैली. फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कह रहे हैं प्रिंट डन, कि हमारा लूप खत्म हो चुका है. तो डन यहाँ पे प्रिंट हो गया. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? यस सर. ओके. नाउ अ सिंपल डेफिनेट लूप. अब जैसे वही पुराना वाला कि जितनी बार जितने भी मेंबर्स हैं उतने के लिए ये इटरेट करता चला जाएगा. फॉर आई जब पहली बार चलेगा तो 5 के लिए चलेगा, तो प्रिंट आई कह रहा है तो 5 प्रिंट हो गया. फिर आई चलेगा 4 के लिए, देन 4 के लिए चला तो 4 प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद आई चला 3 के लिए, 3 प्रिंट हुआ. फिर 2, फिर 1. और 1 के बाद ये फॉर लूप यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा. जैसे ही टर्मिनेट किया तो कह रहा है प्रिंट प्रिंट ब्लास्ट ऑफ, तो उसके बाद फाइनली ब्लास्ट ऑफ प्रिंट हो जाएगा. दैट इज व्हाट ये फ्लो चार्ट हमारा कह रहा है कि जब तक आई मूव अहेड करता रहेगा तब तक
ये कंडीशन चलेगा और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा हम बाहर निकल आएंगे और ब्लास्ट ऑफ प्रिंट करा देंगे। तो इट इज सेइंग डेफिनेट लूप्स दैट इज फॉर लूप्स आर एक्सप्लिसिट इटरेशन, ठीक है, वेरिएबल्स दैट चेंज ईच टाइम थ्रू अ लूप। These iteration variables move through the sequence of a set। तो जो भी सीक्वेंस है सेट की उसी के थ्रू ये मूव करेगा। देन लुकिंग एट इन, अब इन जब हम लगाते हैं, यहां देखिए हमने लिखा था ना फॉर आई इन, तो इन मतलब इसके अंदर के लिए, तो अब इन क्या चीज है? द इटरेशन वेरिएबल इटरेट्स थ्रू द सीक्वेंस या ऑर्डर्ड सेट, जो भी आपका ऑर्डर्ड सेट है। तो आई हमारा इटरेशन वेरिएबल है और ये हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस है। तो द ब्लॉक या बॉडी ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस। ये हमारा इन का मतलब है कि जितनी वैल्यूज हैं इस सीक्वेंस में उसके लिए रन करे, तो हमने इन लगा रखा है। देन द इटरेशन वेरिएबल मूव्स थ्रू ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीक्वेंस। सारी सीक्वेंस के लिए, सारी वैल्यूज के लिए वो मूव करेगा इन, तो इसीलिए देखिए इन हाईलाइटेड है यहाँ पे भी, ये इनका सिग्निफिकेंस है। देन द इटरेशन ये वही सिमिलर चीज है और ये आपको सीक्वेंस दिखा रहा है कि जब फॉर आई इन 5 है तो आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्रिंट आई होगा। फिर अगली बार आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह फिर प्रिंट आई करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। देन डेफिनेट लूप्स अगेन, तो क्वाइट ऑफन वी हैव अ लिस्ट ऑफ ये भी हो चुका है। नाउ कमिंग टू हाउ टू मेक स्मार्ट लूप्स। अब लूप्स को हम थोड़ा सा स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, कि हम चीजों को और स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा लूप था, जैसे हमने देखा ये बिल्कुल सिंपल सा है कि कितने चीज को कितने, जैसे फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स कराना है तो हमने 10 वैल्यूज दे दी। अब उसके बाद हमको अंदर 10 टाइम्स के हिसाब से जो भी चीजें करनी है वो हमने यहाँ पे कर ली। Now, making smart loops. So the trick is knowing something about the whole loop when you are stuck writing the code that only sees one entry at a time। क्यों? क्योंकि ये हम हर बार एक ही एंट्री एक टाइम में उठा रहा है, ठीक है। पहले 5 उठाया, एक ही एंट्री थी, फिर 4 उठाया, वो भी एक एंट्री थी, तो सिंगल सिंगल एंट्री ये उठाता जा रहा है। देन सम सेट ऑफ वेरिएबल्स टू इनिशियल वैल्यू, जैसे फॉर थिंग इन डेटा, तो थिंग अब हमारा इटरेशन वेरिएबल हो गया। थिंग हमारा इटरेशन वेरिएबल है इन डेटा। अब डेटा सपोज हमने ऊपर कोई एक डेटा सेट प्रोवाइड कर रखा है लिस्ट ऑफ आइटम का या कुछ भी, तो वो हमारा ऊपर से डेटा आ गया। जैसे कि प्रिंट बिफोर, नाउ फॉर थिंग इन 941, ये पूरा आपको लिस्ट दिया है। तो प्रिंट थिंग, तो थिंग पहली बार 9 हुआ तो 9 प्रिंट हुआ, उससे पहले प्रिंट बिफोर हो चुका है तो बिफोर प्रिंट हो गया, क्योंकि वो इस फॉर से ऊपर है। तो बिफोर प्रिंट हुआ, फिर 9 के लिए इटरेट करेगा, फिर 41 के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 15 हो गया। और जैसे ये खत्म हो चुका होगा इसका इटरेशन, फिर आफ्टर हो गया। आफ्टर दैट काउंटिंग इन अ लूप। अब सपोज आपको काउंटिंग करनी है कि कितनी बार लूप चला है, कि लूप का एग्जीक्यूशन हुआ कितनी बार है। तो या तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरा एक चीज और कर सकते हैं कि एक काउंटर वेरिएबल आप चलाएं। तो ये सी हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है कि जिससे हम काउंट कर सकें। तो इसके लिए सी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू हमने इसको 0 दे रखी कि अभी ये 0 है। देन आफ्टर दैट हम जब इसके अंदर आए और हम कह रहे हैं प्रिंट बिफोर में बिफोर और सी प्रिंट हो, तो बिफोर और सी अभी तक 0 था इसलिए 0 प्रिंट हुआ है। देन फॉर थिंग इन 9, अब ये पहले 9 के लिए चलेगा, तो थिंग की वैल्यू हो जाएगी 9। अब हम जैसे ही नीचे आए तो कह रहा है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो सी हमारा क्या था 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो सी की वैल्यू हो गई 1। और उसके बाद कह रहा है प्रिंट सी, सी को प्रिंट करिए तो सी 1 प्रिंट होगा, और थिंग को प्रिंट करिए तो थिंग इटरेशन वेरिएबल हमारी 9 थी, तो 1 और 9 ये दोनों प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट फिर से हम वापस ऊपर गए। देन उसके बाद अब 41 हो गई थिंग की वैल्यू। फिर नीचे आए तो पहले सी 1 था, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्रिंट सी, तो 2 प्रिंट हुआ, और थिंग थिंग अभी 41 है तो 2 और 41, सो ऑन एंड सो फोर्थ हर वेरिएबल के लिए चलेगा। एंड हम देख सकते हैं कि काउंटर हमारा 6, दैट मींस 6 बार ये लूप हमारा चला है, तो ये काउंटर वेरिएबल ने हमारा काउंट कर लिया। क्लियर है ये काउंटर वेरिएबल काउंट कैसे करते हैं लूप में? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. कमिंग इन अ लूप।
अब लूप में सम कैसे करते हैं, ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे हम। नाउ हमने एक ऐसे ही वेरिएबल ले लिया, जॉर्क 0 कर दिया उसे, ठीक है, और हमने बिफोर प्रिंट किया और जॉर्क की वैल्यू तो हम देख सकते हैं बिफोर आया और वो 0 आया। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि अब हमको इस पूरे के पूरे लिस्ट को आपस में ऐड करना है कि 9 41 से जुड़ जाए, 41 12 से जुड़ जाए, 12 3 से जुड़ जाए और फिर ऐसे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब उसी जॉर्क में हमने कहा कि जॉर्क प्लस थिंग, जैसे हम अपने उसमें किए थे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर में कि सम इज इक्वल टू सम प्लस रेम, तो बस उसी तरीके से सम को हमने 0 ले लिया सपोज, और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस थिंग, सिंपल सी बात है। तो सम अभी 0 है हमारा, या जॉर्क हमारा 0 है अभी, और थिंग हमारी है 9, 0 प्लस 9, इसकी वैल्यू हो गई 9। तो हमने जब इसको प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं 9 आया। उसके बाद फिर दूसरी वेरिएबल के लिए जब गया तो 41, 41 प्लस जॉर्क की पहले वैल्यू थी 9, 41 प्लस 9 हो गया 50, तो 50 हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 12 प्लस हुआ तो 62 हो गया। फिर उसके बाद चला 12 3 प्लस हुआ तो 65 हो गया। फिर चला 74 प्लस हुआ तो 139, फिर 134, और फाइनली जब ये एग्जीक्यूट हो चुका तो हम उसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर और जॉब प्रिंट करा दिए, तो ये हमारा सम प्रिंट हो गया। क्लियर है समेशन इन अ लूप। एडिशन एक लिस्ट ऑफ आइटम्स का क्लियर है, ओके। नाउ फाइंडिंग एवरेज, अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम एवरेज का फॉर्मूला देखें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि 2 4 6 8 ये लिखा है, तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला एवरेज का। करेक्ट, Sum of प्लस करके observation upon अपॉन 4 कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। तो सम ऑफ द आइटम्स, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो नंबर सम ऑफ आइटम हमारे 6 4 10 7 18 और 20 20 हो गया ये, अपॉन डिवाइडेड बाय 4 4, तो ये जो 5 इसका आंसर आएगा दैट इज 5, ये हमारा एवरेज हो गया। तो अब इसके लिए हम अगर एक चीज देखें तो नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लॉजिक लगाएं तो हम काउंटर वेरिएबल ले सकते हैं। काउंटर वेरिएबल से हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे कि कितने आइटम्स हैं। और सम, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने सम निकाला था, तो हमको उससे सम मिल जाएगा, जो अभी हमने प्रीवियस लॉजिक समिंग में यूज की थी कि एक एलिमेंट को दूसरे से ऐड कराते चले जाएं, और उसके बाद फाइनली हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो वही है फाइंडिंग एवरेज इन अ फॉर लूप। तो काउंट हमने एक लिया 0, सम एक हमने लिया 0, और उसके बाद काउंट और सम दोनों प्रिंट करा है तो दोनों 0 आ रहे हैं। देन उसके बाद हम कह रहे हैं फॉर वैल्यू इन 9, अब 9 में क्या है, काउंट हमारा 1 है, सॉरी 0 है, 0 प्लस 1 इज 1, तो काउंट हमारा पहली बार के लिए 1 हो गया। और सम क्या हो गया, ये हमारा 0 है और वैल्यू हमारी 9 है, तो 0 प्लस 9 9 हो गया। तो काउंट हमारा 1 है, सम हमारी 9 है, तो काउंट हमारा 1 है, सम हमारी 9 है, ये दोनों प्रिंट हो गए। आफ्टर दैट फिर उसके बाद अगली बार के लिए जब लूप चलेगा तो 41 हो जाएगा, तो काउंट अगली बार 2 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो काउंट 2, और ये हो जाएगा 50 क्योंकि 9 इसमें ऐड हो गया, पहले था सॉरी हाँ पहले 9 था और उसके बाद 41 ऐड हो गया तो 50 हो गया सम की वैल्यू। आफ्टर दैट फिर ये जब ऊपर जाएगा तो 12 के लिए तो अब काउंट 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसी तरह सो ऑन एंड सो फॉर चलता जाएगा। तो लास्ट में काउंट हमारे 6 आए और ये सम हमारा 154 आया, जैसे कि हम पुराने में देख सकते हैं कि सम हमारा 154 आया था। तो फाइनली हम क्या करेंगे, जब हम रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो सीधा हम कह देंगे सम अपॉन काउंट, तो ये हमारा एवरेज निकाल देगा। तो एवरेज हमारा इसका आ गया 25। आई होप सो ये क्लियर है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। Yes, sir. ओके, नाउ देन फिल्टरिंग इन अ लूप, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन से आइटम्स आपको चाहिए। एक लूपिंग से आपको आइटम्स कौन से निकालने हैं, ठीक है। तो हमने अगर लिखा, जैसे इसको छोड़ ही दीजिए, प्रिंट बिफोर है ये दिखाने के लिए कि पहले कुछ प्रिंट हुआ है। आफ्टर दैट फॉर वैल्यू इन ये ब्ला ब्ला लिस्ट है, ठीक है, आपकी 9 से लेके 15 तक। अब हम कह रहे हैं इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,
हमने इफ कंडीशन लगा दी, अगर वैल्यू 20 से ऊपर है तो प्रिंट कर दीजिए लार्जर नंबर वैल्यू। तो हमने क्या किया, पहली बार जब इटरेट किया वैल्यू आई 9, तो 9 इज नॉट ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, वापस से गए ऊपर। फिर 41 के लिए किया, 41 ग्रेटर है तो उसने प्रिंट Yes. कर दिया लार्ज नंबर 41। फिर उसके बाद फिर वापस ऊपर गया, फिर गया 12 के लिए, 12 इज नॉट ग्रेटर देन 20, फिर से वापस ऊपर गया। फिर 3 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 20, तो उससे क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर से ऊपर गया। फिर 74, नाउ 74 इज ग्रेटर देन 20, तो ये कह रहा है प्रिंट लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर 74। फिर उसके बाद वापस गया तो 15 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो उसके बाद ये सीधा उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, और हमारे दो लार्जर नंबर प्रिंट हो गए। क्लियर है? Yes. Okay. Now using search using a boolean variable, अब हम एक boolean variable का इस्तेमाल करते हुए सर्च करेंगे। तो boolean variable क्या होता है हमारे, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करके हम किसी आइटम को सर्च करेंगे कि क्या वो आइटम है या नहीं है। पहले हमने फाउंड को कर दिया फॉल्स, कि पहले फाउंड हमारा फॉल्स है, ठीक है, फाउंड कर सकते हैं, या इसको हम फ्लैग भी कहते हैं, इसको प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको फ्लैग वेरिएबल कहते हैं। फ्लैग वेरिएबल मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैक पे मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, तो मैराथन रेस दौड़ते समय कई लैप्स होती हैं, कि फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप। तो अगर आपने फर्स्ट लैप पार कर ली तो झंडा ऊंचा हो गया, मींस एक इंसान होता है झंडा लिए रहता है, उसको गिराया रहता है, जैसे ही आप चले जाते हैं तो वो फ्लैग अप कर देता है। तो इसीलिए इसको फ्लैग वेरिएबल कहते हैं, कि अगर ये नहीं है तो ये फॉल्स है, मींस झंडा नीचे गिरा हुआ, और जैसे ही कुछ मिल जाता है तो झंडा ऊंचा हो जाता है, कि मतलब ट्रू। तो वही ये कंसेप्ट कि फ्लैग वेरिएबल हमने एक लिया, फ्लैग वेरिएबल को हमने फॉल्स कर दिया। अब प्रिंट है, हमने प्रिंट किया बिफोर और फाउंड। तो हमने जब प्रिंट किया तो बिफोर प्रिंट हो गया और फाउंड की वैल्यू थी फॉल्स, तो ये प्रिंट हो गई। देन आफ्टर दैट फॉर वैल्यू इन 9, 41, 12, वही सेम सेट है एलिमेंट्स का, वैल्यू अब हो गई 9। तो क्या 9 3 के बराबर है? अब पूछ रहा है कि क्या 9 3 के बराबर है? नहीं है, No. फॉल्स है। तो हम वापस से ऊपर आ जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर नहीं आएंगे, ये हम नीचे अगले स्टेटमेंट पे चले गए, प्रिंट फाउंड और वैल्यू। तो फाउंड हमारा अभी तक फॉल्स चल रहा है, वैल्यू हमारी 9 है। फिर उसके बाद हम ऊपर गए, अब वैल्यू हो गई 41, तो 41 इज नॉट इक्वल टू 3, तो फिर हमने प्रिंट कराया फाउंड और वैल्यू, तो हमारा फॉल्स और 41 प्रिंट हो गया। फिर से हम वापस ऊपर गए, वैल्यू हो गई 12, 12 इज नॉट इक्वल टू 3, तो उसके बाद हमने फिर से प्रिंट कराया फाउंड और वैल्यू, तो फाउंड फिर से फॉल्स और 12। अब जब हम ऊपर गए तो हमें 3 मिल गया, तो वैल्यू हो गई 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब हमारा फ्लैग वेरिएबल ट्रू हो गया है, तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या है, जब हम प्रिंट करेंगे फाउंड को, तो फाउंड हमारा ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि हमें वहां पे वैल्यू मिल गई और हमने वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर उसके बाद हम ऊपर गए 74, 74 3 के बराबर नहीं है, वापस से नीचे आए। फिर उसके बाद हमने प्रिंट कराया फाउंड और वैल्यू, तो फाउंड क्योंकि अब फॉल्स से ट्रू हो चुका है, तो वो ट्रू ही ट्रू अब प्रिंट करेगा, तो उसने ट्रू प्रिंट किया 74 के साथ। फिर वापस हम ऊपर गए, तब उसके बाद चला 15 के लिए, 15 इज नॉट इक्वल टू 3, फिर से प्रिंट फाउंड और वैल्यू, तो ट्रू और 15। उसके बाद हमने आफ्टर और फाउंड को प्रिंट कराया, तो आफ्टर और ट्रू हमें सर्च में मिल रहा है, कि ट्रू इसलिए मिल रहा है ताकि हमें पता चल गया कि हाँ 3 जो है वो हमारे इस सेट में प्रेजेंट है। सपोज कि आप एक सेट इसको डिफाइन कर रहे हैं और आप इसको यूजर डिफाइन करना चाहते हैं, कि सपोज यूजर चेक करना चाहता है कि क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में है या नहीं है। तो सपोज हम उस वैल्यू को दे सकते हैं n, तो वैल्यू इज डबल इक्वल टू n कर सकते हैं और ऊपर n की वैल्यू एंटर करवा सकते हैं यूजर से। तो यूजर जब सर्च करेगा, सपोज उसने सर्च किया 2 के लिए, तो 2 इसमें नहीं है, तो उसको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, तो कि मतलब वो उस सेट में है ही नहीं। और सपोज वो एंटर करता है 15, तो उसको आखिरी आउटपुट मिलेगा ट्रू। तो इस तरह से आप यूजर का इनपुट भी लेके करवा सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट कमिंग टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे?
एक हमने स्मॉलेस्ट लिया, उसको कहा नन, हमने स्मॉलेस्ट को कहा नन, और उसके बाद हमने प्रिंट कराया कि बिफोर, तो जब बिफोर हमने प्रिंट कराया तो बिफोर प्रिंट हो गया। देन फॉर वैल्यू इन, वही सेम सेट है, ठीक है, तो वैल्यू हो चुकी है 9। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो कह रहा है इफ स्मॉलेस्ट इज नन, if smallest is none, तो is smallest none, yes, condition is true, so it is saying smallest is equal to value, means whatsoever value will be coming will be going into smallest. So right now 9 was the value and the condition is true, so value is going inside smallest. After that we again went back, because if has been executed, we went back and it is saying 41. Now, when we came inside the loop, value is now 41. So first thing we are seeing, if smallest is none. Now, क्या smallest none है? नहीं है. Why? Because smallest has now got the value of 9. So smallest is having the value 9. So that is why it is not none. So if condition is now false. If condition is false, so elif condition, let's check it out now. Elif condition, it is saying value is less than smallest. elif अगर क्या value smallest से कम है तो 41 is there. 41 is not smaller than this smallest, that is 9. तो इस वजह से I'll explain you using, ऐसे नहीं समझ में आएगा थोड़ा. So here यहाँ पे हमारा आ गया तो आई होप सो ये स्मॉलेस्ट नन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है, नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ. पहली बार क्या है कि स्मॉलेस्ट नन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट की वैल्यू नन है. तो हमने क्या किया, पहली बार जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर किए तो कंडीशन कह रही है, क्योंकि वैल्यू अभी 9 है हमारी, ठीक है, पहली बार इस वेरिएबल के लिए इटरेट कर रहा है, तो हमारी वैल्यू 9 है. देन इट इज सेइंग, हम नीचे आए, इफ स्मॉलेस्ट इज नन, क्या स्मॉलेस्ट नन है? तो हाँ है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी नन ही है. तो दिस इफ कंडीशन इज ट्रू. सो व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू तो हम इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ स्टेटमेंट इज सेइंग कि जो भी वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट में चली जाए. तो वैल्यू हमारी क्या है? 9. अभी 9 इटरेट कर रहा है तो 9 है वैल्यू. सो 9 हैज गॉन इनटू स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू अब नन से चेंज होके, पहले नन थी उसकी वैल्यू, उससे चेंज होके 9 हो गई. आप इसको नन ले सकते हैं, आप इसको 0 ले सकते हैं, और इसको 0 से भी आप चेक करा सकते हैं कि इफ स्मॉलेस्ट इज कि नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0, जो भी आप चेक करा दें कि अगर क्या ये इसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आप इक्वालिटी लगा के 0 के बराबर चेक करवा लिए. जो कंडीशन आप बनाना चाहते हैं आपके हिसाब से जो समझ में आए. यहाँ नन की लगा दी है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू हो गई 9. अब हम वापस से फिर उसके बाद हमने प्रिंट कराया कि स्मॉलेस्ट प्रिंट करो और वैल्यू प्रिंट करो. तो स्मॉलेस्ट अभी क्या है? 9, और वैल्यू हमारी क्या है? वो भी 9 है. तो दोनों चीज अभी तक हमको यही 9 और 9 मिली. आफ्टर दैट हम ऊपर गए और उसके बाद अगली वेरिएबल दैट इज 41, सॉरी वैल्यू 41 के लिए हमने एग्जीक्यूट कराया. तो 41 हो चुकी है अब वैल्यू की वैल्यू. तो हम जब नीचे आए, नाउ इट इज सेइंग कि इफ स्मॉलेस्ट इज नन, क्या स्मॉलेस्ट नन है? तो अब वो नन नहीं है. क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट की वैल्यू तो 9 हो चुकी है. तो ये इफ अब एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब हम एलिफ चेक करते हैं. व्हेन वी केम टू एलिफ, तो एलिफ कह रहा है कि क्या वैल्यू स्मॉलेस्ट से छोटी है? तो वैल्यू क्या है? 41.
तो क्या 41 स्मॉलेस्ट से छोटा है? तो स्मॉलेस्ट क्या था? 9। पिछली बार स्मॉलेस्ट 9 आया था, तो 41 इज नॉट लेस देन 9, तो एलिफ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे कि स्मॉलेस्ट और वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट हमारा अभी भी 9 है और वैल्यू हमारी क्या है? 41। अब हम यहां से वापस ऊपर गए, जैसे ही हम ऊपर गए फिर अब हम 12 के लिए आए, तो 12 अब वैल्यू हो जाएगी, तो फिर से इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट 9 है। अब उसके बाद हम नीचे आए, इफ अब कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जितने वेरिएबल आएंगे ना कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अब स्मॉलेस्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि 9 है। अब वो जब भी चेंज होगी, लेकिन नन तो नहीं हो सकती है। हाँ, नन अगर इसके अंदर होता तो हो जाती, नन अगर इस लिस्ट ऑफ आइटम के अंदर होता तो हो जाती, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, हम अब 12 के लिए आए, वैल्यू हो चुकी है 12, अब 41 की जगह हो जाएगा 12। और स्मॉलेस्ट अभी तक 9 ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट अभी तक 9 है, स्मॉलेस्ट में कोई चेंज नहीं है। क्या 12 9 से छोटा है? नहीं है, तो फिर से ये एलिफ फॉल्स हो गया, और हमने कहा प्रिंट स्मॉलेस्ट और वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट अभी तक 9 है और वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, ये हम लिख देते ऊपर, स्मॉलेस्ट का एस और वैल्यू का वी। ठीक है, आफ्टर दैट जब हम वापस ऊपर गए तो अब कह रहा है 3। ठीक है, 3 मिला। अब जैसे ही 3 मिला इसे, तो इफ तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, एलिफ में आए तो यहां पे वैल्यू हो गई 12 की जगह 3। तो 3, अब ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 3 छोटा है स्मॉलेस्ट से। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने कहा कि जो भी वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है? 3, वो स्मॉलेस्ट के अंदर चली जाए। स्मॉलेस्ट पहले था 9, अब अपडेट होके उसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक, अब हमने कहा प्रिंट स्मॉलेस्ट और वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट अब तक हमें मिला है 3 और वैल्यू भी क्या है? 3। फिर उसके बाद हम फिर से वापस ऊपर गए तो 74 है। अब नीचे आए जब, तो वैल्यू हमारी क्या है? 74, और स्मॉलेस्ट क्या हो चुका है? 3। तो वैल्यू 74 है, स्मॉलेस्ट है हमारा 3। तो ये कंडीशन हमारी एलिफ की फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई, हम फिर से स्मॉलेस्ट हमको प्रिंट कराना है, तो स्मॉलेस्ट है 3 और उसके बाद वैल्यू हमारी 74। फिर उसके बाद आया 15, तो सिमिलर प्रोसेस, एलिफ फिर से नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि 15 3 से छोटा नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या मिला कि प्रिंट आफ्टर स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हम प्रिंट करा दे तो आफ्टर प्रिंट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट दैट इज 3, कि 3 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरी लिस्ट का जो हमने प्रिंट करा दिया। अब समझ में आया ये प्रोग्राम? अब इसको रन यस सर। कर एक बार। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर नन कीवर्ड है क्या? हाँ बेटा, नन कीवर्ड है। ओके नन सर। की वैल्यू जीरो नहीं होती है, सब नन नन एक खुद की एक अलग वैल्यू है क्या? नहीं बेटा, नन एक स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल है। मतलब कुछ स्पेशल लिटरल्स होते हैं, तो नन को स्पेशल लिटरल कहते हैं। जैसे जब हम वो पढ़ रहे थे लिटरल्स, अगर आपको याद हो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मॉड्यूल मैंने भेजा है वैसे तो, मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, स्पेशल लिटरल के अंदर में आता है नन। नन जो है स्पेशल लिटरल, मतलब जैसे बाकी लिटरल्स होते हैं, जैसे आपने 1 2 3 एंटर कराया, 12 एंटर करा दिया, 6.2 एंटर कराया, कुछ भी, बट एक स्पेशल लिटरल होता है दैट इज नन। तो नन जो है स्पेशल लिटरल कहलाता है। ठीक है, नाउ कहाँ पे थे हम? प्रोग्राम पे। क्या बोला ये? अच्छा, ठीक है, ये देखिए 9, और हम अपने इसको भी मैच कर लेते हैं जो हम लोगों ने इटरेशन किया है। तो आप देख सकते हैं ये पहली बार में देखिए 9 और 9 आ रहा है।
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नन बीइंग अ कीवर्ड? बेटा एक्चुअली ये स्पेशल लिटरल है, तो ये एक कीवर्ड का भी काम करता है। किसी किसी जगह पे ये एज अ कीवर्ड एक्ट करेगा और किसी किसी जगह पे ये एक लिटरल की तरह भी एक्ट कर सकता है। दैट इज वाई ये एक स्पेशल लिटरल है, इसीलिए स्पेशल की कैटेगरी में। जैसे आप फिजिक्स में कुछ सवाल अगर पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसी तरह ये एक वन ऑफ द एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा? किसने पूछा था क्वेश्चन? अभिषेक। अभिषेक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हम अपना इटरेशन मैच करा लें। पहली बार 9 और 9 आ रहा है, तो इधर भी देख लीजिए 9 और 9 आ रहा है। देन 941 फिर 912 3 3, ठीक है। देन उसके बाद 374 फिर 315 एंड आफ्टर दैट 3 हमारा आफ्टर और 3 के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है।